सिर्फ यह महसूस करने के लिए कि बड़ा होना कैसा होता है। मैंने चुपचाप घर के सभी लोगों को गहरी नींद में सुला दिया। फिर मैं धीरे से अपनी बहन के कमरे में गया और हल्के से उसकी टांग को छुआ। यह सुनिश्चित करने के बाद कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मैंने सबको एक एक करके कार में बैठाया और उन्हें जंगल में ले जाकर एक छिपी हुई भूमिगत जगह में रख दिया। वह एक पुराना छोड़ा हुआ एयर रेड शेल्टर था जिसे मैंने पहले खोजा था। वह जंगल के अंदर गहराई में था जहाँ शायद ही कोई ध्यान देता। अगले दिन सबसे पहले मेरी बहन जागी। उसने चारों तरफ उस अजीब जगह को देखा और तुरंत डर से भर गई। डैड डैड हम कहाँ हैं? पापा ने भी चारों ओर हैरानी से देखा। बहुत जल्दी सबको समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जॉन कहाँ है? उसी समय मैं घर पर था और अपने माता पिता के नाम से उनके काम वाले लोगों को फोन करके उनके सारे काम रद्द कर रहा था। यह सब खत्म करने के बाद मैं पापा की कार लेकर पास के एटीएम गया। मुझे उनका पासवर्ड याद था इसलिए मैंने वह डाल दिया। जब मैंने खाते में $7,50,000 का बैलेंस देखा तो मेरे दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। मैं इस दिन की योजना बहुत समय से बना रहा था। मैंने एटीएम से $300 निकाले क्योंकि मुझे लगता था कि बड़े होने का पहला नियम है पैसे खर्च करने की हिम्मत होना। फिर मैंने उन पैसों से अपनी पसंद का ढेर सारा फ्राइड चिकन और बर्गर खरीदा। मैंने उनमें से सिर्फ आधा ही खाया था कि तभी मेरी माँ की एक दोस्त दरवाजे पर आ गई। वह मेरी माँ को फोन कर रही थी लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, इसलिए वह देखने चली आई कि क्या हुआ है। मैंने तुरंत वही बहाना बताया जो मैंने पहले से तैयार किया था। वे लोग दादाजी से मिलने गए हैं, वह अस्पताल में है। मैंने कहा कि मेरे माता पिता मेरी बहन को लेकर रातों रात हमारे गाँव वाले अस्पताल चले गए हैं क्योंकि दादाजी की देखभाल करनी है। मैंने कहा कि अगले हफ्ते मेरा टेनिस मैच है इसलिए मैं घर पर ही रुक गया हूँ। उसे थोड़ा शक हुआ लेकिन आखिर में वह कुछ न कर सकी और चली गई। उसके जाने के बाद मुझे अचानक याद आया कि मेरे परिवार ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मैं फ्राइड चिकन और पानी लेकर शेल्टर के प्रवेश द्वार तक गया। जैसे ही मेरे माता पिता ने मुझे देखा वे बेहद भावुक हो गए। मुझे वहीं खड़ा देखकर उन्हें लगा कि किसी ने मुझे मजबूर किया होगा। वे मुझसे कहने लगे कि जल्दी से पुलिस को फोन करके मदद बुलाओ, लेकिन अगले ही पल मैंने खाना उनके पास नीचे फेंक दिया। उसी क्षण उन्हें सब समझ आ गया। जैसे ही वे चिल्लाने लगे मैं मुड़कर भाग गया। वे लोग खुद को बचाने का तरीका सोचने लगे। उन्होंने मेरी बहन को ऊपर निकालने के लिए इंसानी सीढ़ी बनाने की कोशिश की लेकिन वह शेल्टर लगभग 10 मीटर गहरा था। उन्होंने चाहे जितनी कोशिश की वे ऊपर के मुंह तक नहीं पहुंच सके और इससे भी बुरा यह हुआ कि तेज बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह मैं कुछ साफ कपड़े लेकर आया और चुपचाप उन्हें भी नीचे फेंक दिया। घर लौटकर मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को घर बुलाया। हम दोनों हर दिन बड़े घर में खाते पीते और मजे करते रहे। मुझे लगा कि यही असली बड़ों की जिंदगी है, न माता पिता की निगरानी न परीक्षा की चिंता। क्योंकि मैंने कई दिनों से खाना नहीं पहुंचाया था, मेरी माँ इतनी भूखी हो गई कि वह केले के छिलके तक चबाने लगी। कुछ समय बाद मेरा दोस्त बोर हो गया और घर जाना चाहता था। उसके जाने से पहले मैंने उसे पैसों की एक गड्डी दी। मैंने अपने माता पिता को कहते सुना था कि बड़े लोग अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। खुद से पूरी तरह संतुष्ट होकर मैं घर लौटा। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ की दोस्त की कार दरवाजे पर खड़ी है। इस बार मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा और उसी तरह उसका स्वागत किया जैसा मुझे लगता था कि बड़े लोग करते हैं। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर आई उसे कुछ अजीब लगा। घर पूरी तरह बिखरा हुआ था, जैसे हर चीज को किसी ने उलट पलट कर ढूंढा हो। मैंने कहा था कि मेरे माता पिता दादाजी की देखभाल करने गए हैं, लेकिन इतने दिनों में उनका एक भी संदेश नहीं आया था। उसके मन में अचानक एक डरावना शक पैदा हुआ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उससे कहा कि वह आज यहीं रुक जाए और कल चली जाए। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मेरी माँ को कॉल किया। तभी घर के एक कमरे से फोन की रिंगटोन सुनाई देने लगी। यह सुनते ही वह घबराकर तुरंत घर से बाहर निकल